हमारे पाठ्य पुस्तकों का महान अकबर, जो राज्य जीतने के बाद वहाँ की स्त्रियों को अपने हरम में डालता था। अपने हरम में डालने का ऐसा ही एक स्वप्न देखने वाले अकबर को वह वीरांगना ने रणभूमि में न सिर्फ उसको 3 बार पराजित किया, परंतु रणभूमि में लहू की अंतिम बूंद तक लड़ने के बाद स्वयं का आत्म बलिदान दिया, परंतु उनके पवित्र शरीर को स्पर्श तक करने का मौका नहीं दिया उस स्वाभिमानी वीरांगना ने। 5 अक्टूबर 1524 बुंदेलखंड का कलिंजर का किला। दुर्गा अष्टमी के दिन चंदेल वंश में जन्मी दुर्गावती पिता कीर्ति सिंह चंदेल और माता रानी अंजना की एकमात्र पुत्री थी। महादेव भक्त, साहस तथा शौर्य से परिपूर्ण, राजपूत परंपरा के अनुसार घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल में प्रशिक्षित दुर्गावती का अचूक सदा निशाना देख बड़े बड़े योद्धा भी चकित रह जाते थे। लगभग वर्ष 1542 में दुर्गावती का विवाह गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह के बेटे दलपत शाह से हुआ था और उनका एक पुत्र था वीर नारायण। विवाह के लगभग 2 वर्ष के बाद ही शेर शाह सूरी ने दुर्गावती के पिताजी के कालिंजर किले पर आक्रमण कर दिया था और राजा संग्राम सिंह उनकी सहायता के लिए सेना के साथ वहां पहुंचे। दोनों की संगठित सेना ने शेर शाह सूरी को पूरी तरह से हराया। शेर शाह सूरी युद्ध में गोला बारूद में लगी भीषण आग में जलकर मर गया, परंतु युद्ध में संग्राम सिंह की भी गंभीर रूप से घायल होने के बाद मृत्यु हुई और उनके पुत्र दलपत शाह ने गोंडवाना का शासन संभाला। कुछ समय बाद लगभग वर्ष 1548 में दलपत शाह का भी निधन हो गया और पुत्र वीर नारायण को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। वीर नारायण की छोटी आयु होने के कारण राजनीतिक अनिश्चितता तथा अत्यंत कठिन परिस्थितियों के बावजूद बिना विचलित हुए रानी दुर्गावती ने शासन की धुरा अपने हाथों में ली। रानी ने अधिक सुरक्षित चौरागढ़ को अपनी राजधानी चुना। रानी ने कई जन कल्याण कार्य किए, जलाशयों तथा नहरों का निर्माण किया, कई मठ तथा मंदिर बनवाए, राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त भी किया। रानी स्वयं लोगों का हाल चाल जानने के लिए निकलती, अपने सैनिक तथा सहयोगियों का भी पूरा ध्यान रखती। रानी को अपने शासनकाल में अफगानी मियाना से निरंतर संघर्ष रहा, कई भयंकर युद्ध भी लड़े और विजयी रही। उस ओर अकबर ने अन्य कई राज्यों की तरह गोंडवाना के पड़ोसी राज्य मालवा को भी हथिया लिया था। अब अकबर की आंखें गड़ा पर टिकी हुई थी। राज्यों को जीत, रानी तथा बेटियों को अपने हरम में डालने वाला, अनेकों जौहर का कलंक तथा ज्वाला देवी की प्रतिमा खंडित कर वहां 100 गायों की हत्या करवा, उनके लहू से मंदिरों की दीवारों पर जूतों की छाप लगाने वाले पापी अकबर ने रानी दुर्गावती को अपने हरम में डालने तथा गड़ा को हथियाने के लिए रानी को राजपाट छोड़ अपने प्रिय सरमन हाथी के साथ उसकी सेवा में उपस्थित होने का घिनौना प्रस्ताव भेजा। अकबर की शक्ति को जानते हुए भी स्वाभिमानी रानी दुर्गावती ने प्रस्ताव को लताड़ दिया। रानी ने जान लिया था कि अब युद्ध निश्चित ही है। रानी के ऐसे प्रतिभाव से अकबर क्रोधित हो आसिफ खां को गड़ा पर आक्रमण करने के लिए भेजा और वर्ष 1564 में लगभग 12,000 की मुगल सेना आसपास के गांवों को लूटती, कत्लेआम करती, मूर्तियां तथा मंदिरों को तोड़ आगे बढ़ सिंगोरगढ़ पर आक्रमण किया। और तब रानी स्वयं तथा किले के 5,000 सैनिक वह सेना की एक ललकार पर मातृभूमि रक्षा का बाना पहन रणभूमि में उतर पड़े और मुगलों की लाशों के ढेर लगा दिए। आसिफ खान रण छोड़कर भाग निकला। इस पराजय के बाद भी उसने फिर से 2 बार आक्रमण किया और उसमें भी मुंह की खाई। चौथी बार उसने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। अब रानी के पास 2 ही विकल्प थे, विजयश्री या मृत्यु। 23 जून 1564 दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। दोनों हाथों में तलवार धारण कर केसरिया ध्वज लहराते हुए हाथी पर सवार साक्षात रणचंडी दुर्गा तथा उनकी सेना ने हर हर महादेव के नारे के साथ शत्रु सेना को रोंदना प्रारंभ कर दिया और आसिफ खान की सेना परास्त हुई। तब तक सूर्यास्त हो चुका था और रानी के सैनिक विजय घोष करते अपने शिविर की ओर मुड़े, परंतु उस ओर पराजित आसिफ खान घात लगाकर बैठा था और रानी की सेना के कुछ गद्दारों के साथ मिल रानी तथा उनकी सेना की स्थिति जान रात्रि के अंतिम प्रहर में ही बड़ी सेना एकत्रित कर तोप गोलों के साथ आक्रमण कर दिया।
और इस हमले में रानी के कई सैनिक असावधान होने के कारण कई अधिक संख्या में मारे गए। अद्भुत पराक्रम दिखाते लड़ता रानी का 15 वर्षीय बेटा वीर नारायण भी घायल हो गया और सैनिकों ने उन्हें तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बची कुची सेना को लेकर वह वीरांगना बहादुरी से केसरिया चोला ओढ़े रक्त में रंजीत शरीर से मातृभूमि रक्षा के लिए रणभूमि में डटी लड़ती रही। उस ओर मुगल सैनिक रानी का घेरा तोड़ते हुए आक्रमण कर रहे थे और एक दुर्भाग्य की घड़ी में अचानक उड़ता हुआ एक तीर हाथी पर सवार रानी की आंख में लगा, दूसरा गर्दन में और तीसरा तीर बाहु को चीरता चला गया और भारत माँ की वह अद्भुत पराक्रमी योद्धा पुत्री धरती माँ को आलिंगन देती आ गिर पड़ी। रानी के सैन्य सरदारों ने उन्हें रणभूमि से बाहर निकालने का अत्यंत कठिन विकल्प दिया। तब रानी ने उन योद्धाओं से कहा, विजय नहीं तो क्या, बलिदान तो संभव ही है। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मुझे शत्रु कभी भी स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। राष्ट्रभक्त स्वाभिमानी रानी ने आत्म बलिदान दिया। उस ओर पुत्र वीर नारायण सुरक्षित अपनी मिट्टी की रक्षा की एक छोटी सी आशा जीवंत थी और यह जान रानी ने मुख पर बलिदान की अद्भुत आभा के साथ अपने प्राण त्याग दिए। देश धर्म सम्मान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देने वाली वह अद्भुत माता का शरीर रणभूमि में ही चिता की आग की लपटों में पंच तत्व में विलीन हो गया और हमें स्वयं में बलिदान की आग को जलाने की प्रेरणा दे गया। आज भी उनके स्मारक पर हमारा मस्तक श्रद्धा से उन्हें नमन करते हुए झुक जाता है। रानी की चिता की आग की लपटें और वह किला धर्म सम्मान तथा मातृभूमि के लिए उन जिहादियों के बीच युद्ध तांडव करते अपने प्राण देने वाले उन वीरों के बलिदान को आज भी जीवित रखते